बकरी पालन कैसे करें, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है भाइयों। अगर आप भी बकरी पालन करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे करें बकरी पालन शुरू, कौन सी नस्ल लें, कितना खर्चा आएगा, शेड कैसे बनाना है, या फिर आपने हरा चारा या फिर सूखा चारा, कौन सा चारा बकरियों के लिए लगाना है, सब आपका इस वीडियो में डाउट क्लियर कर दूंगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हमें कितनी बकरियों से बकरी पालन शुरू करना चाहिए। देखो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। इसमें आपने कितनी से करना है, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप 5 बकरियां लेकर आओ। अगर आप पहले 1, 2, 3 साल के लिए बकरी पालन करके छोड़ चुके और दोबारा करने की सोच रहे हो तो आप 20, 30 जितनी भी आपका मन है उतनी ले आओ। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 बकरियां लाइए, मेरी मानकर। इससे एक भी बकरी ऊपर ना लाइए, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि बकरी पालन कैसे करना है और उसमें क्या नुकसान है, क्या उसमें फ़ायदे हैं। उसको आप 5 बकरियों से जान लो, फिर धीरे धीरे अपनी बकरियां बढ़ाते रहो। इसके बाद सवाल आता है कि कितना खर्चा आएगा बकरी पालन पर। देखो भाई अगर आप 5 बकरियों से बकरी पालन कर रहे हो तो लगभग आपका 1 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा सारी चीज़ों में। अगर आपके पास शेड है पहले से तो आपका थोड़ा सा खर्चा कम हो सकता है, लेकिन 1 लाख तो आपका मान के ही चलिए, क्योंकि आपको बाद में बकरियों को अच्छा चारा भी देना है। उस हिसाब से आप 1 लाख रुपए मान के चलिए, 5 बकरियों का 1 साल का खर्चा आ जाएगा आपका। उसके बाद सवाल आता है कि बकरी का शेड कैसा होना चाहिए। देखो भाई शेड बिल्कुल साधारण सिंपल होना चाहिए, कोई भी उसमें आपने ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिंपल शेड होगा उतना ही आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। देखो शेड आपका सिंपल इस तरह से हो 5 बकरियों के लिए, ये लगभग 25 बाय 18 फीट का शेड है। इसमें 30 बकरियां आराम से रह सकती हैं। तो आप इस हिसाब से शेड बनाइए कि आगे भी आपके काम आ सके। ये नहीं कि एक बार बना लिया उसके बाद उसका काम ख़त्म, कि 5 बकरियां लाए हैं उसके बाद बढ़ेंगी नहीं। हाँ भी बकरियां बढ़ती भी हैं, तो बड़ा शेड थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन ज़्यादा पैसा मत लगाइए। आप मिट्टी से चिनाई कर सकते हो तो गारे से कीजिए, गारे से कर सकते हो, गारे से कीजिए। अगर आप ऊपर बांस की छत बना सकते हो तो बांस की छत बनाइए। जो आपको सस्ती चीज़ लगे उससे आप शेड बनाने की कोशिश कीजिए, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। शेड पे 1 भी रुपया फालतू लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कम उतना ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद सवाल आता है कि बकरी पालन कब शुरू करना चाहिए, कौन से मौसम में शुरू करना चाहिए। देखो इसके पीछे कोई भी बड़ा लॉजिक नहीं है, आप जब चाहो तब बकरी पालन शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा सर्दी में या फिर ज़्यादा गर्मी में करते हो तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप मार्च के महीने में कर लेते हो या फिर दिसंबर के महीने में कर लेते हो तो सही रहता है, इतना मतलब कि हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा बीच के मौसम में करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नए हो, अगर आप पुराने हो तो आप किसी भी मौसम में कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस सर्दी ज़्यादा में और ज़्यादा गर्मी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद बात आती है कि चारा कौन सा डालना है बकरी को। देखो भाई आपको जो भी चारा सस्ता मिल रहा हो वही चारा आप अपनी बकरी को डाल सकते हो। जैसे कि आप ग्वार का भूसा डाल सकते हो, मूंगी का भूसा डाल सकते हो और चने का भूसा डाल सकते हो। जो भी आपको सस्ता और आसानी से मिल रहा है वो आप अपनी बकरी को डाल सकते हो। और हरे चारे में अगर बात करें, अगर सर्दी का टाइम है तो आप बरसीन लगा सकते हो अपनी बकरियों के लिए। अगर गर्मी का टाइम है तो मक्का लगा सकते हो, जंतर लगा सकते हो और चरी भी लगा सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो। अगर आप सदाबहार की बात करें तो अगर सदाबहार जो चारा होता है उसका मैं एक बार आपको जिक्र बता देता हूँ, उसे बोलते हैं नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास आप लगा सकते हैं, वो सदाबहार है, 12 महीने वो नया आता रहता है, तो वो भी लगा सकते हो। नेपियर बहुत बढ़िया है, आपका 7-8 साल तक चल जाता है अगर आप एक बार लगा देते हो। नेपियर ग्रास बहुत बढ़िया होता है। इसके बाद आप अपने फार्म के आसपास थोड़े पेड़ लगा के रखिए, जैसे मोरिंगा का पेड़ हो गया, डेको हो गई, अपना अर्जुन छाल हो गया, वो देखो लगा हुआ अर्जुन छाल हो गया, और जो भी बकरियों को पसंद होते हैं पेड़ वो सभी लगा के रखिए। जैसे जामुन हो गया, नीम वगैरह, ये सब बकरियां आसानी से खा लेती हैं, तो ये सभी पेड़ आप लगा के रखिए अपने फार्म के पास, ताकि बकरियों को मिनरल्स भी मिल सकें। साथ साथ चारे के साथ साथ मिनरल्स भी ज़रूरी होते हैं, तो जो कि ऐसी पेड़ पत्तियों से बकरियों को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो भाई होप करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई बाकी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। और इसी बात पे आप एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। टाटा बाय बाय।